रियोमन सुकुना, जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर माना जाता है, जिसे किंग ऑफ कर्सेस भी कहा जाता है, जिसने अपनी माँ के पेट के अंदर ही अपने ट्विन ब्रदर को भूख की वजह से खा लिया होता है, जो आगे चल के काफी सेंचुरीज के बाद री इनकारनेट होता है जिन इटाडोरी के रूप में। लेकिन सुकुना एक्चुअली में एक अनवांटेड चाइल्ड था और इसी वजह से उसे काफी बैडली ट्रीट किया जाता है। इवन उसकी लाइफ काफी ज्यादा लोनर की तरह निकलती है, तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल बना लेता है ताकि सभी सॉर्सरर से बदला ले सके। और इसी रिवेंज के दौरान उसकी मुलाकात होती है उरयुमे से, जो एक सॉर्सरर था और उसकी कर्स एनर्जी आइस टाइप की थी। वो सुकुना को काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है, तो वो उसको अपना सबॉर्डिनेट बना लेता है, जिसका मेन रीजन था कि उरयुमे इंसानों को कुक कर सकता था। खैर, सुकुना अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बना लेता है कि वो काफी सारे सॉर्सरर को वाइप आउट कर देता है, वो भी उस एरा के अंदर जिसे गोल्डन एरा ऑफ सॉर्सरर कहा जाता था। मतलब हिएन एरा के अंदर सॉर्सरर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। इवन सुकुना कुछ बहुत ही पावरफुल क्लैन जैसे कि नॉर्थन फुजीवारा क्लैन को कंप्लीटली वाइप आउट कर देता है, जिसकी वजह से उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल के अंदर बुलाया जाता है और उसे कुछ लोग तो गॉड की तरह पूजना शुरू कर देते हैं। और इसी फेस्टिवल के अंदर उसकी मुलाकात होती है यूरोजू से, तो वो सुकुना के लिए फॉल कर जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि सुकुना की लाइफ काफी हार्ड है और उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है, तो वो उसे कंफर्ट कराने की कोशिश करती है, लेकिन सुकुना उसको जान से मार देता है, क्योंकि सुकुना को यूरुजु की फीलिंग अनॉय करने लगती है। और मरने से पहले एक बहुत ही पावरफुल सॉर्सरर यानी कि केंजाकू के साथ वो हाथ मिला लेता है, जहां केंजाकू एक शर्त रखता है कि उसे आने वाले कलिंग गेम्स में पार्ट लेना होगा। बदले में वो सुकुना की सोल को मल्टीपल कर्स ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कि 20 फिंगर्स के अंदर, जिससे सुकुना मरने के बाद भी जिंदा रह सकता है। अब वैसे तो इन फिंगर्स के ऊपर बाइंडिंग वो को यूज करके सुकुना की पावर्स को सप्रेस कर दिया जाता है, लेकिन टाइम के साथ ये जो कर्स ऑब्जेक्ट है ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है और काफी सारी कर्स स्पिरिट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। तो जुजुत्सु हाई इन फिंगर्स को स्पेशल ग्रेड की कर्स ऑब्जेक्ट का टाइटल दे देती है। अब 20 फिंगर में से एक सुकुना की फिंगर सुगिसावा हाई स्कूल के अंदर एक थर्मोमीटर बॉक्स में होती है, जिसके ऊपर एक सील लगा होता है, लेकिन उस सील को यूजी के दोस्त रिमूव कर देते हैं, तो उनके ऊपर एक कर्स स्पिरिट अटैक करना शुरू कर देती है। तो अपने दोस्तों को बचाने के लिए यूजी उस फिंगर को कंज्यूम कर लेता है, जिसका रिजल्ट तो ये होना था कि सुकुना उसकी बॉडी को कंट्रोल करके सबको खत्म कर देता, लेकिन सरप्राइजिंगली यूजी सुकुना को कंट्रोल कर लेता है, जो देखने के बाद जुजुत्सु हाई उसको सुकुना की वेसल बना देता है, ताकि सुकुना को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके, क्योंकि उसकी फिंगर्स को डिस्ट्रॉय करके सुकुना को खत्म नहीं किया जा सकता था। तो उनका प्लान ये था कि वो यूजी को सारी फिंगर्स खिला के उसे एग्जीक्यूट कर देंगे, बदले में यूजी को कुछ टाइम मिल जाएगा जिंदा रहने के लिए। तो यूजी उनके साथ जुजुत्सु हाई चला जाता है, जहां पे वो एक सॉर्सरर बनने की ट्रेनिंग लेता है, और इसी बीच उसको एक और फिंगर खिला दी जाती है। अब सॉर्सरर बनने की ट्रेनिंग के दौरान जो यूजी का पहला मिशन होता है वो एक डिटेंशन सेंटर के अंदर होता है, जहां उसका सामना एक स्पेशल ग्रेड के कर्स स्पिरिट से होता है, जिसे वो खुद से डिफीट नहीं कर पाता है। तो वो अपनी बॉडी के ऊपर सुकुना को कंट्रोल दे देता है और सुकुना पलक झपकते ही उसे डिफीट कर देता है, साथ ही वो तीसरी फिंगर भी कंज्यूम कर लेता है। और सेम टाइम पे वो मेगुमी की कर्स टेक्निक से भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, तो उसकी दिलचस्पी उसमें बढ़ जाती है, और यूजी उसकी बॉडी के ऊपर दोबारा से कंट्रोल ना ले सके तो वो उसके हार्ट को बाहर निकाल देता है, ताकि जब यूजी कंट्रोल ले तो वो मर जाए। लेकिन वो एक्चुअली में उसे मरने नहीं देना चाहता था, तो वो उसके साथ एक बाइंडिंग वो करता है, जिसमें वो एक शर्त रखता है कि जब भी फ्यूचर में उसे मौका मिलेगा तो वो उसकी बॉडी को 1 मिनट के लिए कंट्रोल में ले लेगा, जिस दौरान में वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो यूजी अपने आप को बचाने के लिए उसकी बात मान जाता है। बस दिक्कत इस बात की होती है कि ये चीज उस पर फ्यूचर में बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि उसको ये बाइंडिंग वो याद ही नहीं रहती है। जैसे ही उसको होश आता है वो इसके बारे में भूल जाता है। जुनपेई योशिनो के घर के अंदर छुपा देते हैं, और उसी की वजह से काफी सारी कर्स स्पिरिट वहां आने लगती हैं, और उनमें से एक उसकी मदर को मार देती है, जिसके बाद महिटो उसे मैनिपुलेट करता है और उसी के साथियों के ऊपर अटैक करवाने के लिए मैनिपुलेट करके एग्री करवा लेता है, जिसके बाद वो अपनी ही कर्स टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक को यूज करके उसे मार देता है, वो भी यूजी के सामने, जिसमें महिटो को काफी प्लेजर मिलता है। और ये देख के यूजी काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है और वो उसके ऊपर बैक टू बैक अटैक करता है, लेकिन महिटो अपनी एबिलिटी से यूजी की सोल को टच कर देता है और वो सीधे सुकुना के पास पहुंच जाता है। तो फर्स्ट टाइम होने की वजह से सुकुना सिर्फ उसे एक वार्निंग दे के बाहर निकाल देता है, लेकिन जब महिटो और ननामी की फाइट हो रही होती है तो ननामी एक डोमेन के अंदर फंस जाता है, तो उसे बचाने के लिए यूजी बाहर से उस डोमेन के अंदर एंटर
एंटर करता है, जिसकी वजह से महिटो सीधा मेलेवोलेंट श्राइन में एंटर कर जाता है और उसका सामना एक बार फिर से सुकुना से होता है। तो इस बार सुकुना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर काफी तगड़ी इंजरी देके उसे बाहर निकाल देता है, जिसके बाद ननामी को एक और फिंगर मिल जाती है जिसे महिटो दोबारा से चुरा लेता है। अब सुकुना की एक फिंगर यासोहाशी ब्रिज के अंदर होती है, जहां एक कर्स पीरियड को हरा के मेगुमी उस फिंगर को कलेक्ट कर देता है और वो यूजी को देता है, लेकिन सुकुना उसे ट्रिक करके उस फिंगर को कंज्यूम कर देता है। मतलब अब तक सुकुना के पास टोटल 4 फिंगर आ चुकी हैं। अब इस आग की शुरुआत में ही सूडो गेटो गोजो को एक प्रिज्म रेल्म के अंदर बंद कर देता है। वहीं चोसो, जोगो एंड माहिटो यूजी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि चोसो और माहिटो यूजी को मारना चाहते थे, जहां उनके अपने रीजन होते हैं, लेकिन जोगो सुकुना को रिवाइव करना चाहता था, जिसमें से सबसे पहले यूजी को चोसो ढूंढ लेता है, जहां इन दोनों के बीच में एक बहुत तगड़ी बैटल देखने को मिलती है, जिसे समहाउ यूजी जीत लेता है। लेकिन उस बैटल के बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है और काफी ज्यादा थक जाता है। तो जिस बीच ननाको एंड मिमिको उसे एक फिंगर खिला देती हैं, इस उम्मीद में कि वो सुकुना को समन करके सूडो गेटो को मरवा सकती हैं, क्योंकि ये दोनों कभी गेटो की सबॉर्डिनेट्स हुआ करती थी, तो वो गेटो की मौत का बदला लेना चाहती थी। लेकिन उसी टाइम पे जोगो वहां आ जाता है, जो एक साथ यूजी को 10 फिंगर खिला देता है, जिसका मतलब ये है कि अब सुकुना के पास टोटल 15 फिंगर्स आ चुकी हैं, जिससे सुकुना यूजी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेता है और वो आते ही ननाको एंड मिमिको को खत्म कर देता है, क्योंकि वो दोनों उसे ऑर्डर देने की कोशिश करती हैं। लेकिन वहीं जोगो बो डाउन कर देता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन हाँ, वो सुकुना को एक एडवाइस जरूर देता है कि वो यूजी की बॉडी के ऊपर कंप्लीटली टेक ओवर कर ले, ताकि वो दोबारा से कंट्रोल ना ले सके। लेकिन सुकुना मना कर देता है, क्योंकि उसके अपने रीजन होते हैं और उसके खुद के प्लान्स होते हैं। वहीं जोगो के 10 फिंगर्स खिलाने के लिए वो उसे अप्रिशिएशन देना चाहता था, तो वो उसे एक मौका देता है। अगर उसने उसके ऊपर एक सिंगल हिट भी लैंड किया, तो वो सुबाया में सभी लोगों को मार देगा और उसके लिए सर्व करेगा। जो सुनने के बाद जोगो अपनी पूरी जान लगा देता है और बहुत तगड़ी बैटल देखने को मिलती है, जिसको बड़े आसानी से सुकुना जीत जाता है, जोगो को खत्म कर देता है। जिसके बाद फाइनली सुकुना दोबारा से रीयूनाइट हो जाता है उराह्युमे से, लेकिन उससे कुछ बात कर पाता इतने में ही वो सेंस कर लेता है कि मेगुमी खतरे में है। तो वो उराह्युमे को उसके रिवाइवल की फुल प्रिपरेशन करने के लिए बोल के चला जाता है। अब सुकुना वहां पहुंच जाता है, जहां मेगुमी ने एक सॉर्सरर को डिफीट करने के लिए मोहरागा को समन कर लिया होता है, जो उसकी 10 टेल शैडोज में से सबसे ज्यादा पावरफुल शैडो है। लेकिन यहाँ पे अगर वो सॉर्सरर मारा गया तो हमारा मेगुमी भी मारा जाएगा। तो सुकुना उस सॉर्सरर को तो बचा ही लेता है, साथ में मेगुमी को भी हील कर देता है। जिसके बाद वो मोहोरागा को रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद एक बहुत तगड़ी इंटेंस बैटल देखने को मिलती है, जो सीजन 2 की वन ऑफ द बेस्ट बैटल में से एक है। अब इस बैटल के दौरान सुकुना को पता चल जाता है कि मोहरागा की टेक्निक बेसिकली अडेप्टेशन है। मतलब जब तक मोहरागा किसी से फाइट करेगा, वो उसकी टेक्निक से अडेप्ट करता चला जाएगा, जिसका एक टाइम के बाद उस पर असर होना बंद हो जाएगा। तो इससे पहले मोहरागा अडेप्ट कर पाता, सुकुना अपने मेलोवेलेंट सेराइन को यूज करके एक बहुत तगड़ा अटैक यूज करता है, जिससे वो आसानी से मोहरागा को डिफीट कर देता है। और अब तक वो ऑलरेडी बहुत तबाही मचा चुका था, जिसके बाद वो यूजी को कंट्रोल दे देता है। लेकिन इतनी तबाही देखने के बाद यूजी शॉक में चला जाता है। वहीं इसी बीच सूडो गेटो, जो एक्चुअली में केंजाकू था, वो सभी कर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर से सील को रिमूव कर देता है, जिसका मतलब है सारी ही कर्स ऑब्जेक्ट अब अनसील हो चुकी हैं। तो जो सील हमारे यूजी के ऊपर लगा हुआ था, वो भी रिमूव हो जाता है। एक्चुअली में केंजाकू ने उसके बॉर्न होने से पहले ही एक फिंगर को उसकी बॉडी के अंदर सील कर दिया था, ताकि वो एक पावरफुल वेसल बन सके, जो अब अनसील हो चुकी है। तो वो फिंगर भी अब सुकुना कंज्यूम कर लेता है। मतलब अब सुकुना के पास टोटल 16 फिंगर हो चुकी है। है उन सबका जिम्मेदार सुकुना था, लेकिन ये ब्लेम आता है हमारे यूजी के ऊपर, जिसकी वजह से हायर अप्स उसके एग्जीक्यूशन को अनाउंस कर देते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा से ही उसको एग्जीक्यूट करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो सुकुना का वेसल बने, लेकिन वो गोजो की वजह से चुप थे। और अब क्योंकि गोजो नहीं है, तो ये परफेक्ट टाइम होता है उसके एग्जीक्यूट होने का। इसलिए वो इसकी जिम्मेदारी यूटा ओकोत्सु को दे देते हैं, वो भी एक बाइंडिंग वो के साथ, ताकि वो इंश्योर कर सके यूजी एग्जीक्यूट हो जाए। और इसी वजह से यूटा उसको मार भी देता है, ताकि बाइंडिंग वो को तोड़ सके, और उसके बाद खुद ही रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके यूजी को दोबारा से जिंदा कर देता है, क्योंकि वो गोजो के साथ मिला होता है, जो ये सारी चीजें यूजी को बचाने के लिए करता है।
अब कलिंग गेम शुरू होने वाले थे, जिसमें यूजी और मेगुमी की सबसे बड़ी प्रायोरिटीज होती हैं कि वो किसी तरीके से गोजो को फ्री करवा सके। जिसके लिए जाते हैं वो एक लड़की के पास जो होती है हाना कुरुसु, जो इकलौती ऐसी बंदी है जो प्रिज्म रेल्म को ओपन कर सकती है। और इसके पास एक सिम्बायोटिक पार्टनर होती है जो एक एंजल है, और वो यूजी एंड मेगुमी को बताती है कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो लोग द डिस्ग्रेस्ड वन को खत्म कर सकेंगे, जो और कोई नहीं सुकुना होता है। और ये बात सिर्फ यूजी जानता है, क्योंकि सुकुना ने उसे बता दिया होता है। और ऑब्वियसली सुकुना को खत्म कर पाना इतना आसान तो नहीं है। वहीं सेम टाइम पर केंजाकू टेंगन को पकड़कर अपना मास्टर प्लान एक्टिवेट कर देता है, जहां वो फोर्सफुली सुमिको को कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करवा देता है, जो और कोई नहीं मेगुमी की बड़ी बहन होती है। तो मेगुमी की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं और वो अपनी बहन को बचाने के लिए चला जाता है। और यूजी और मेगुमी अपने सारे पॉइंट्स उसे दे देते हैं ताकि वो गेम में पार्टिसिपेट ना कर सके। लेकिन ये चीज उन्हीं दोनों के ऊपर भारी पड़ जाती है, क्योंकि जैसे ही वो ये करते हैं, सुमी को अलाउ कर देती है हर किसी को कॉलोनीज में घूमने के लिए। क्योंकि सुमी को और कोई नहीं एक सॉर्सरर जो हेनारा में देखने को मिलती थी, जो सुकुना को पसंद करती थी, यानी कि योरोजू, उसका री इनकारनेशन होती है, जो इस रूल को पास करने के बाद यहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से मेगुमी मेंटली टूट जाता है। और इसी वक्त पे सुकुना मौके का फायदा उठाते हुए अपने बाइंडिंग वो को एक्टिवेट कर देता है, जो उसने शुरुआत में यूजी से प्रॉमिस लिया था कि वो 1 मिनट के लिए उसकी बॉडी ले लेगा। अब इस बाइंडिंग वो का रूल ये था कि सुकुना सिर्फ 1 मिनट के लिए यूजी की बॉडी ले सकता है, जिसमें वो किसी को हार्म नहीं करेगा। लेकिन इसका एक लूप होल भी था कि वो यूजी को तो नुकसान पहुंचा ही सकता है, तो वो यूजी की सबसे छोटी वाली फिंगर को तोड़ देता है और उसमें अपनी सारी कर्स एनर्जी, जिससे यूजी की लिटिल फिंगर अब एक कर्स ऑब्जेक्ट बन जाती है, और उसको फोर्सफुली वो मेगुमी को खिला देता है ताकि मेगुमी को अपना वेसल बना सके। जिसके लिए मेगुमी फाइट करने की कोशिश करता है और अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो यानी कि मोहरागा को समन कर देता है। लेकिन यहाँ सुकुना बहुत ज्यादा फास्ट था, क्योंकि मोहरागा कुछ कर पाता उससे पहले ही यूजी के अंदर से सुकुना की जो सोल है वो मेगुमी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। अब तुम सोच रही होगी कि जब वो उसके पास एक ऑलरेडी वेसल थी, तो उसने मेगुमी को अपना वेसल क्यों बनाया। तो देखो, इसका रीजन ये है कि इस न्यू वेसल को वो ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, जो और भी ज्यादा पावरफुल है और उसके कंट्रोल में है। खैर, कंट्रोल लेने के बाद वो मेगुमी की बॉडी से सबसे पहले यूजी के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे यूजी काफी सारी बिल्डिंग के दूर जाके गिरता है। तो सुकुना को रोकने के लिए हाना उसके ऊपर एक बहुत तगड़ा अटैक लॉन्च कर देती है, जो होता है उसका स्ट्रॉन्गेस्ट प्यूरिफाइंग लाइट अटैक, जिसे हेवेंस लाइट और जैकॉब लैडर भी कहा जाता है। अब ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो इससे बचने के लिए सुकुना इमोशनल कार्ड खेलता है। वो मेगुमी की बॉडी को यूज करके हाना को इमोशनल करता है और उससे एक हग मांगता है। तो जैसे ही हाना उसे हग करने आती है, वो उसके ऊपर एक जोरदार पंच लैंड कर देता है और उसे बैटलफील्ड से बहुत दूर पहुंचा देता है, जो चीज माँ की नोटिस कर लेती है। जिसके बाद वो यूजी के साथ कंबाइन होके सुकुना के ऊपर एक के बाद एक बहुत तगड़े हिट मारना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो दोनों इस बैटल को जीतने ही वाले होते हैं कि सुकुना पूरी बैटलफील्ड को हिला देता है, क्योंकि वो अभी भी अपने फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अंदर से मेगुमी की जो स्पिरिट थी वो अभी भी फाइट कर रही थी। तो इस बैटल को जीतने के लिए उसको अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे मेगुमी की सोल को पूरी तरीके से तोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए उसे अपना फाइनल मूव चलना है, जो था योरुजु को मारने का, मतलब सुमिको को, जो और कोई नहीं मेगुमी की बड़ी बहन थी। अगर वो मेगुमी की बॉडी को यूज करके उसी की बहन को मरवा देगा, तो उससे मेगुमी पूरी तरीके से टूट जाएगा, जिसके लिए पूरा ह्यूमो को यूज करता है, जिसके एक आइस टाइप अटैक से वो पूरी बैटलफील्ड को जमा के यहाँ से एस्केप कर जाता है और सीधे योरुजु से बैटल करने चला जाता है। तो योरुजु सुकुना को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसे प्यार करती थी। तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि सुकुना अपनी पावर से उससे लड़ेगा, लेकिन सुकुना अपनी पावर को यूज नहीं करता है और मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक के साथ ही उससे फाइट करता है, जहां उसे हराने के लिए वो मोहरागा को समन कर लेता है। और योरुजु इससे पहले अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को लॉन्च कर पाती, मोहरागा उससे पहले ही अडेप्ट कर लेता है और उसे बहुत आसानी से मार देता है। तो मेगुमी जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी, उसकी बड़ी बहन अब मर चुकी है, वो भी उसी के हाथों से। तो उसकी सोल कंप्लीटली टूट जाती है, जिसकी वजह से सुकुना को फुली कंट्रोल मिल जाता है और वो अब अपनी पावर को फुली पोटेंशियल पे यूज कर सकता है। कि तभी वहां पे गोजो आ जाता है और उसके ऊपर हिट मारना शुरू कर देता है। तो दोनों के बीच में एक बहुत इंटेंस बैटल शुरू होने ही वाली थी
कि इस बैटल को केंजाकू रोक देता है, क्योंकि देखो दोनों ही एक दूसरे को बहुत तगड़ा राइवल और एक अपोनेंट मानते थे। तो ये बैटल एक अच्छे से हो सके, इसके लिए केंजाकू 24 दिसंबर की डेट अनाउंस करता है जब वो ये दोनों फाइट कर सकते हैं, और दोनों ही इस बात पे एग्री कर जाते हैं, जिसके अंदर हमें 24 दिसंबर को गोजो वर्सेस सुकुना की बहुत तगड़ी इंटेंस बैटल देखने को मिलती है, जो 15 से 16 चैप्टर तक कंटिन्यू में चलती है। और इस बैटल में हर एक चीज देखने को मिलेगी तुम्हें। लेकिन इस बैटल का रिजल्ट ऑब्वियसली तुम सभी को पहले से ही पता होगा कि गोजो हार जाता है और सुकुना इस बैटल को जीत के स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल अचीव कर लेता है। अब इस बैटल में होता क्या है, गोजो प्रिज्म रेल्म से आजाद कैसे हुआ, ये सारी ही चीजें हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बैटल अपने आप में ही एक बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए हम इसे सेपरेटली बात करेंगे। अब जैसे ही गोजो हार जाता है, हाजिमे कासिमो बैटलफील्ड में एंट्री ले लेता है, क्योंकि उसे भी चेक करना था कि स्ट्रॉन्गेस्ट होने का मतलब क्या होता है। तो वो सीधे ही सुकुना के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि ये बंदा अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके इलेक्ट्रिसिटी वाले अटैक्स को यूज कर सकता है, जिसकी वजह से पूरी जुजुत्सु काइसेन के अंदर इस बंदे की स्पीड को कोई भी मैच नहीं कर सकता है। और ये सुकुना को भी बहुत तगड़ी टक्कर देता है, जो सुकुना भी अप्रिशिएट करता है, क्योंकि वो इसके स्पीड को मैच नहीं कर पाता है। तो इसकी स्पीड को ओवरकम करने के लिए वो अपनी फोर आर्म्स वाली फॉर्म को अनलेश कर देता है और कासिमो को डिफीट कर देता है। जिसके बाद बैटलफील्ड में एंट्री लेते हैं यूजी और हिगुरुमा, जहां युगुरुमा बैटल में एंट्री लेते ही एक कोर्ट रूम ट्रायल शुरू कर देता है, जहां वो अपनी कर्स टेक्निक को यूज करके सुकुना को कोर्ट में समन कर लेता है, वो भी मास मर्डर के लिए जो उसने शिबाया में किए थे। और उसके ट्रायल पर सुकुना गिल्टी प्रूफ हो जाता है, जिसकी वजह से उसको सेंटेंस टू डेथ की पनिशमेंट मिलती है। और ऐसा करने के लिए हिगुरुमा को अपनी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड को यूज करना होता है, जो वो एक्टिवेट करने के बाद किसी भी चीज को काट सकता है, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो। लेकिन वो इस स्वॉर्ड को यूज कर पाता उससे पहले ही सुकुना उसका हाथ काट देता है और उसे डिफीट कर देता है। जिसके बाद सुकुना को डिफीट करने की जिम्मेदारी यूटा, रिका एंड यूजी के ऊपर आ जाती है। तो इन लोगों को डिफीट करने के लिए वो अपना वर्ल्ड स्लैश एक बार फिर से यूज करता है, जिससे यूजी तो सरवाइव कर लेता है, लेकिन यूटा के ऊपर बहुत तगड़ा डैमेज पहुंचता है। तो यूटा इस बैटलफील्ड से दूर हो जाता है, जिसके बाद उसकी बैटल केंजाकू के साथ देखने को मिलती है। लेकिन उससे बैटल करने के लिए माकी वहां आ जाती है, जो उसको काफी तगड़ी टक्कर दे रही होती है, लेकिन उसे भी वो बैटलफील्ड से दूर कर देता है बाय हिटिंग मल्टीपल ब्लैक फ्लैश। लेकिन यूजी हार मानने को तैयार नहीं होता है और यूजी एक के बाद एक उसकी सोल के ऊपर ब्लैक फ्लैश से हिट करना शुरू कर देता है, और साथ ही वो ब्लड मैनिपुलेशन की टेक्निक भी यूज कर पा रहा होता है। तो यूजी को खत्म करने के लिए सुकुना यूज करता है मेलोवेलेंट सेराइन को, जिसके साथ वो अपने एक बहुत तगड़े फायर अटैक को भी यूज करता है, जिससे ऑब्वियसली यूजी बच नहीं पाता अगर चोजो ने अपना सेक्रीफाइस देके उसे बचाया नहीं होता। तो जिसके बाद शुरू होती है फाइनल बैटल, जहां यूजी अकेला खड़ा होता है, लेकिन तभी वहां पे एंट्री होती है आयोई टोडा की, जो अपनी बुगी वुगी टेक्निक को यूज करके यूजी की मदद करता है, ताकि यूजी बार बार उसकी सोल के ऊपर ब्लैक फ्लैश से हिट कर सके। दूसरी तरफ से नोबारा अपनी रेजोनेंस टेक्निक को यूज करके सुकुना की जो 20th फिंगर होती है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। वहीं इसी बीच यूजी मेगुमी को जिंदा रहने के लिए मना लेता है, तो मेगुमी की भी सोल जो है वो फाइट बैक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से यूजी को एक ओपनिंग मिल जाती है और वो एक फाइनल ब्लैक फ्लैश मार के सुकुना की सोल को मेगुमी से बाहर निकाल देता है। जहां सुकुना कोशिश पूरी करता है कि वो मेगुमी की सोल पे कंट्रोल ले सके, लेकिन मेगुमी की बॉडी फाइट बैक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो उसकी बॉडी में एंट्री नहीं ले पाता है। तो बिना बॉडी के सुकुना की जो सोल है वो फॉल अपार्ट करना शुरू हो जाती है। तो यूजी उसे एक मौका देता है उसकी बॉडी में एंट्री लेने का, लेकिन सुकुना का उसकी बॉडी में एंटर करना किसी बेइज्जती से कम नहीं था, और यूजी की बेइज्जती करते हुए एक ऑनर के साथ द किंग ऑफ कर्सेस हैज फॉलन अपार्ट। जिसके बाद आफ्टर लाइफ में सुकुना की मुलाकात होती है माहिटो से, जहां माहिटो उससे पूछता है कि तुम्हारे रियल इंटेंशन क्या थे, क्योंकि माहिटो जानता था कि सुकुना ने ये सारी चीजें अपने शौक के लिए नहीं करी है या अपने आप को खुश पहुंचाने के लिए नहीं करी है। इट वॉज ऑल अबाउट रिवेंज टुवर्ड्स द वर्ल्ड, जिस वर्ल्ड ने उसको बचपन से ही अकेला रखा था, जिस वर्ल्ड ने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, जिस पे सुकुना भी एग्री कर जाता है। जहां सुकुना को ये भी रिग्रेट रहता है कि शायद वो अपनी लाइफ को और अच्छी तरीके से जी सकता था। तो अगर उसे एक और मौका मिला तो वो डेफिनेटली अपने लाइफ के पाथ को डिफरेंट वे में लेके जाएगा, जिसके ऊपर माहिटो उसे सॉफ्ट बोल देता है, क्योंकि वो हार चुका था।
तो सुकुना उसके ऊपर हंस के आगे बढ़ जाता है, वो भी उरेहिमो के साथ में, क्योंकि उरेहिमो ही इकलौता ऐसा था जो उसके साथ शुरुआत से था। जिसके बाद उरेहिमो उससे पूछता है कि मेरी बर्फ का असर कभी आप पे क्यों नहीं हुआ। तो सेम चीज हंसते हुए सुकुना उससे पूछ लेता है, और इसी के साथ हंसते हुए दोनों आगे चले जाते हैं। जिसके साथ द किंग ऑफ कर्सेस की स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है। जिसके साथ आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, तो द लाइफ ऑफ एंटागोनिस्ट में किसके ऊपर तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड चाहिए कमेंट करके जरूर बताना, जिसके ऊपर हम डिटेल में शुरू से लेके एंड तक उसकी स्टोरी को कवर करेंगे। कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ऐसे ही मोर एनिमी, मांगा एंड मानवा रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।